अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये बेसिकली जो आपका स्मार्ट सिलेबस, जो आपका शॉर्ट सिलेबस है, ये वहाँ से क्वेश्चन लिए गए हैं। स्टूडेंट, इससे पहले वाले लेक्चर को जाके आप गौर से देखें, उसमें नेचुरल लॉ की कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की हुई हैं। एक्स बाय नेचुरल लॉ एक्स। स्टूडेंट, मैं अब इसके ऊपर क्वेश्चन रूल वाला फॉर्मूला अप्लाई करने लगा हूँ, आप ज़रा ध्यान से देखें। स्टूडेंट देखिए, हमने क्या किया है, क्वेश्चन रूल अप्लाई किया है जिसमें दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हो। तो आप देखते हैं कि जो डिनोमिनेटर है, जैसे यहाँ पे नेचुरल लॉग एक्स आपको नज़र आ रहा है स्टूडेंट, वो आप सबसे पहले ऊपर लिखेंगे। ये आपके पास आ गया नेचुरल लॉग एक्स, ठीक है। अब देखिए, जो ऊपर फंक्शन दिया हुआ होता है उसका आप डेरिवेटिव लेते हैं फॉर्मूले के हिसाब से। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास माइनस, और इसी तरह जिसका डेरिवेटिव आपने पहले लिया है, जो आपके पास फंक्शन कौन सा है जी, एक्स, उसको आप छोड़ देंगे, ठीक है। जिसका डेरिवेटिव नहीं लिया गया, माइनस के बाद आप उन फंक्शंस को इंटरचेंज कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। स्टूडेंट, सिंपल सी स्टोरी है। देखें करना क्या, नेचुरल लॉग एक्स तो एज इट इज रहेगा, डी एक्स अपॉन डी एक्स, ये आपके पास बन गया 1, तो लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ शो करने के लिए हम बता रहे हैं। एक्स एज इट इज आ गया। आपको पता है नेचुरल लॉग एक्स का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा हुआ है स्टूडेंट? अगर हम ये देखें कि नेचुरल लॉग एक्स का अगर आप डेरिवेटिव ले रहे हैं, ठीक, तो मैंने आपको पहले बताया हुआ है, नेचुरल लॉग के बाद जो भी आपको नज़र आ रहे हैं आपने उसको क्या लेना होता है, रेसिप्रोकल, फिर उसी का फर्दर डेरिवेटिव, तो वो यहाँ पे आ जाता है 1। स्टूडेंट देखें, नेचुरल लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा आपके पास, 1/x। आप इसको कैंसिल करेंगे, डिनोमिनेटर में जो फंक्शन दिया हुआ है इसका आप लेते हैं होल का स्क्वायर। क्वेश्चन रूल अप्लाई करते हैं, नीचे वाले फंक्शन को ऊपर लेते हैं, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस, फिर आप इन दोनों को चेंज कर लेते हैं। इसको आपने एज इट इज लिख दिया, और जिसका डेरिवेटिव पहले नहीं लिया गया उसका हमने डेरिवेटिव लिया, और इसका जो डिनोमिनेटर होता है उसका हम लेते हैं स्क्वायर। ये बेसिकली फार्मूला अप्लाई कर। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि आप इनके डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। तो बड़ी आसान सी कहानी है। देखें, नेचुरल लॉग एक्स आ गया, डी एक्स अपॉन डी एक्स 1 के इक्वल, एक्स एज इट इज आ गया। नेचुरल लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट, 1/x, एक्स एक्स से कैंसिल हो रहा है, तो फाइनली आपके पास आंसर क्या आएगा, नेचुरल लॉग एक्स माइनस ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बच गया 1 होल डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग एक्स होल का स्क्वायर। स्टूडेंट, ये फोर्थ पार्ट है, इसमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डॉट नेचुरल लॉग 1/x, ठीक है। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो सिंपल वही हम काम करने वाले हैं, d अपॉन डी एक्स से हम इसे दोनों साइड से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जब y से मल्टीप्लाई हुआ तो dy बाई डी एक्स बन गया। अब हम इसके ऊपर, क्योंकि दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं स्टूडेंट, हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो हमने इसे नाम दे दिया, ये फर्स्ट फंक्शन आपके पास है एक्स स्क्वायर है, और सेकंड फंक्शन जो है नेचुरल लॉग 1/x, 1/x, ठीक है। करें, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ आएगा, और इसी तरह आप डेरिवेटिव अप्लाई, ठीक है जी। ये देखें, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ आ गया, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज़, जिसका डेरिवेटिव आप ले रहे हैं फर्स्ट स्टेप में, उसे आप छोड़ देंगे, और फर्स्ट का फिर आपने क्या लेना है, डेरिवेटिव। स्टूडेंट देखिए, एक्स स्क्वायर आपके पास आ गया एज इट इज़, ठीक है। अब आप जरा नेक्स्ट इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। आपको पता है कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि नेचुरल लॉग के आगे जो भी बेस हो, जो फंक्शन आपके पास दिया हुआ हो, उसका आपने क्या करना है, रेसिप्रोकल लेना है। तो 1/, जो भी फंक्शन ये दिया हुआ है यहाँ पे, आपने उसका लिया रेसिप्रोकल, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, उसी बेस का जिसका रेसिप्रोकल लिया उसका हम फर्दर डेरिवेटिव भी लेते हैं। तो 1/x इसका डेरिवेटिव अभी हम लेंगे, तो मैं बजाय इसके कि 1/x लिखूँ, मैं इसे x की पावर -1 की फॉर्म में लिख रहा हूँ, क्योंकि ये नीचे 1 है, ऊपर जाके -1 होगा। अभी हम डेरिवेटिव अप्लाई करें, प्लस ये प्लस आ गया, नेचुरल लॉग 1/x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा 2। स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या है, देखें, x डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपके पास बनेगा x की पावर 3 मल्टीप्लाई। अब आप इसका डेरिवेटिव अप्लाई करें, पावर शुरू में लें, पावर में से 1 माइनस करें, -2 आ जाएगा। फिर इसी तरह नेचुरल लॉग 1/x मल्टीप्लाई बाय इंटू 2x। अब यहाँ पे -1 ये आपको नज़र आ रहा है, अगर यहाँ पे आप कैंसिल कर दें तब भी एक ही बात है, तो -x की पावर 3 -x की पावर 3 ये हो जाएगा। ये पावर नेगेटिव है, -2 है, तो नीचे आके क्या हो जाएगा। ये स्टेप वैसे करने की ज़रूरत नहीं थी, आप शॉर्ट फॉर्म में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2x को मैंने शुरू में लिखा, नेचुरल लॉग ये आपके पास आ, ठीक है, कैंसिल हो गया, -x प्लस 2x डॉट नेचुरल लॉग 1/2x। स्टूडेंट x आप यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, -1 यहाँ पे बचेगा, प्लस यहाँ पे 2 इंटू नेचुरल लॉग
1/x, तो ये dy/dx साथ साथ चल रहा है। तो फाइनली इसका जो आंसर बनेगा वो आपके पास स्टूडेंट आएगा dy/dx इज इक्वल टू, हम प्लस वाला जो रिजल्ट है वो हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है, और ये -1 हमने लास्ट पे लिख दिया। स्टूडेंट फाइनली ये आपके पास आंसर बन रहा है। स्टूडेंट देखें ये आपके पास है 5th पार्ट। अब इसमें हमने सबसे पहले देखना है कि नेचुरल लॉग के आगे जो बेस है फिर उसकी पावर आपको नज़र आ रही है। तो बजाय इसके कि आप लेंथी क्वेश्चन बनाएं, आप इसके पहले नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ कर लें, ठीक है। ये देखें, ये मैं आपके लिए, ये देखिए नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपको पता है कि अगर नेचुरल लॉग के आगे दो फंक्शन फर्ज कर लें मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो स्टूडेंट नेचुरल लॉग की ये खासियत है कि वो उनको प्लस में कन्वर्ट कर देता है। इसी तरह नेचुरल लॉग के आगे दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं तो उनको ये माइनस में कन्वर्ट कर देता है। ये बेसिकली हम अभी यूज़ करने वाले हैं। नेचुरल लॉग के आगे बेस, फिर बेस की पावर अगर आपके पास कोई है तो नेचुरल लॉग क्या कम करता है, ये इस पावर को शुरू में ले आता है। ये देखें ये n शुरू में आ गया, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हम इस क्वेश्चन के अंदर यूज़ करने वाले हैं। y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग, ये रिजल्ट आपके सामने दिया हुआ है। अभी हम डेरिवेटिव अप्लाई नहीं कर रहे, हम नेचुरल लॉग के आगे ये जो सारी बेस नज़र आ रही है फिर इसके ऊपर जो पावर नज़र आ रही है, हम उस पावर को नेचुरल लॉग की मदद से हम शुरू में लेके आ रहे हैं। तो ये हमने 1/2 को स्टार्ट में लिख दिया, ठीक है। अब ज़रा गौर करें, नेचुरल लॉग के आगे जो बेस है, ठीक है, वो डिवाइड हो रही है। और मैं आपको भी बता चुका हूँ कि अगर दो फंक्शन आपस में नेचुरल लॉग के आगे डिवाइड हो रहे हैं स्टूडेंट, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आप इसको लिख सकते हैं माइनस की फॉर्म। ये डिवाइड हो रहा था तो हमने प्रॉपर्टी यूज़ करके इसे माइनस में कन्वर्ट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इसे डिफरेंशिएट करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं। तो d/dx से हमने दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जरा ध्यान से देखें, dy/dx तो आ गया, 1/2 भी आ गया। नेचुरल लॉग के आगे जो भी आ रहे हैं आपने उसका रेसिप्रोकल लिया, 1/x² - 1। फिर उसी बेस का फर्दर डेरिवेटिव, x² का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x और -1 का 0 आ गया। इसी तरह ये काम बिल्कुल यहाँ पे भी करें। जो आपको यहाँ पे नेचुरल लॉग के आगे नज़र आ रही है आपने उसका रेसिप्रोकल लिया, फिर उसी का आपने क्या किया स्टूडेंट, तो इन दोनों में 2 कॉमन आ रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने 2 कॉमन लेके इसको इसके साथ कैंसिल। अब आपने क्या किया, एलसीएम लिया, x² - 1 x² + 1। तो ये लाजमी सी बात है, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो x × x² + 1 - x, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ। तो जब आप इसको फाइनली मल्टीप्लाई x³ + x - x³, तो ये माइनस वाले कैंसिल हो गए, बाकी बच गए 2x ओवर। तो डिनोमिनेटर में क्या था स्टूडेंट, देखें ये फार्मूला आपको शायद याद हो, आपने कोई बचपन में पढ़ा हो ये फार्मूला, a - b × a + b। तो ये किसके इक्वल आता है स्टूडेंट, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। तो यहाँ पे पहले से स्क्वायर है, तो फर्स्ट का स्क्वायर मतलब x² का स्क्वायर मतलब x की पावर 4 बन गया, ठीक है। और -1 का स्क्वायर तो -1 ही रहा। तो ये फाइनली आपके पास बन गया इसका आंसर। फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग, फिर आगे आपको बेस नज़र आ रही है, आपने इसको डिफरेंशिएट कर देना है। पिछले वाले क्वेश्चन में आपने क्या किया, जब बेस की होल की पावर 1/2 थी तो आपने नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ कर ली थी। इस केस में ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये x इस स्क्वायर रूट से सेपरेट है। स्टूडेंट डेरिवेटिव में हम देखते हैं कि dy/dx, फिर इसी तरह इस फंक्शन के ऊपर भी हम डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हैं। अब ज़रा गौर कीजिएगा, हमने पहले ये डिस्कस किया कि नेचुरल लॉग के आगे ये जो बेस आपको कम्प्लीटली नज़र आ रही है, नेचुरल लॉग के आगे कुछ भी हो आपने उसका लेना है रेसिप्रोकल, ओवर बेस आपके पास आ गया। फिर इसी बेस का फर्दर डेरिवेटिव हम अभी लेने लगे। यहाँ पे ज़रा एहतियात से, यहाँ पे मिस्टेक हो, ये आपके पास बेस आ गई। देखिए इसका डेरिवेटिव लें आप ज़रा, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आपके पास क्या होगा, 1 dx/dx। तो यहाँ पे ये शो कराने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट देखें, आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव लें, पावर में से 1 माइनस किया तो 1/2 में से जब 1 माइनस करेंगे तो माइनस का 1/2 बचेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आएगा x² + 1, बेस का डेरिवेटिव वो 2x आ गया, x का डेरिवेटिव 1 आ गया, पावर रूल अप्लाई किया, पावर शुरू में आ गई, पावर में से 1 माइनस किया तो -1/2 आ गया। बेस का फर्दर डेरिवेटिव क्या आ रहा है स्टूडेंट, 2x। तो ये 2 इससे क्या हो रहा है स्टूडेंट, कैंसिल हो रहा है। ये एज इट इज़ चल रहा है, इसमें कुछ भी नहीं करना, 1 लिख दिया एज इट इज़, x आपने इस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये पावर -1/2 है, तो इसे जब नीचे आप लिखेंगे तो आपने स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख दिया। पावर -1/2 है तो जब आप इसे नीचे लिखोगे तो ये आ जाएगा ना, 1 यहाँ पे आ जाएगा, ये x ओवर स्क्वायर रूट x² + 1, ये वैल्यू आपके पास। तो ये एज इट इज़ वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई होगी 1 से, स्क्वायर रूट x² + 1 प्लस x डिवाइडेड बाय ये एलसीएम आ गया। आप ज़रा ध्यान से देखें तो ये वैल्यू ये इसके बिल्कुल बराबर में लिख दे, x प्लस दिस। तो स्टूडेंट ये आपके पास कंप्लीट वैल्यू कैंसिल हो रही है, बाकी आपके पास क्या बचा, 1 ओवर स्क्वायर रूट x² + 1। ये आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट। दोबारा से एक दफ़ा देख लें,
सबसे पहले हमने क्या किया, नेचुरल लॉग का जो बेस है हमने उसका रेसिप्रोकल लिया, फिर बेस का फर्दर डेरिवेटिव जब लेने गया तो हमने कहा कि x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1। तो नेक्स्ट आपके पास प्लस का फॉर्मूला, प्लस आ गया, पावर रूल अप्लाई करें, पावर शुरू में लिखें, पावर में से 1 माइनस किया, फिर बेस का फर्दर डेरिवेटिव 2x, 2 से कैंसिल हो गया, पावर नेगेटिव थी नीचे लिख दिया, x इससे मल्टीप्लाई हुआ x ओवर स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 1, इसके नीचे 1 है, एलसीएम लिया तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये कैंसिल हुआ, डिनोमिनेटर में जो आपके पास रिजल्ट आ रहे हैं वो आपके पास फाइनली 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है इसका 7th पार्ट, y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग 9 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, आसान तरीन क्वेश्चन है ये, शॉर्ट क्वेश्चन या MCQs में भी ये पूछा जा सकता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट देखें, हमने दोनों साइड से d/dx से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया dy/dx। अब ये देखिए नेचुरल लॉग, फिर इसके आगे जो बेस है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, नेचुरल लॉग वाले फंक्शन में बेस का रेसिप्रोकल लेंगे, फिर मज़ीद आप बेस का फर्दर जो है ना वो आप डेरिवेटिव लेते हैं, 9 माइनस एक्स का स्क्वायर, 1/9 माइनस एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई। स्टूडेंट देखिए 9 का आ जाएगा 0, माइनस एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा -2x डिवाइडेड बाय 9 माइनस एक्स का स्क्वायर dy/dx, -2x को इससे मल्टीप्लाई किया, सिंपल, ये आपके पास इसका बन गया इसका आंसर। क्या किया हमने, देखें डेरिवेटिव अप्लाई किया, नेचुरल लॉग के आगे सिंपल जो बेस है आपने उसका रेसिप्रोकल लिया, फिर बेस का फर्दर डेरिवेटिव, 9 का 0 आ गया, कांस्टेंट है, माइनस एक्स स्क्वायर का -2x आ गया, तो जस्ट आपने इसको मल्टीप्लाई किया। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का 7th पार्ट। स्टूडेंट देखें इसका 8th पार्ट है, y इज इक्वल टू e⁻² sin 2x। तो हमने इसे डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि वेरिएबल हमारे पास x है यहाँ पे। तो फर्स्ट फंक्शन रख लिया इसे हमने, और ये आपके पास है सेकंड। अब चाहें तो आप इसे सेकंड रख लें, इसे फर्स्ट रख लें, इस केस में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, फर्स्ट एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड sin 2x का डेरिवेटिव अभी हमने इसे शो किया है, हम इसका डेरिवेटिव भी फाइंड आउट करेंगे अभी, प्लस सेकंड एज इट इज़ आ गया है, जिसका डेरिवेटिव पहले हिस्से में ले चुके होते हैं उसे छोड़ दिया जाता है, माफ़ कर दिया जाता है उसे, और सेकंड जिसको हमने छोड़ा हुआ होता है उसका हमने क्या लेना है, डेरिवेटिव। ये तो लिखने वाला तरीका हो गया। स्टूडेंट देखें अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये एज इट इज़ आ गया, sin 2x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव आपको याद रखने होंगे। साइन का डेरिवेटिव होता है cos, तो sin 2x का cos 2x आ गया। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एंगल का फर्दर डेरिवेटिव लेते हैं, तो यहाँ पे एंगल आपको नज़र आ रहा है 2x, तो उसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2। जैसे देखें यहाँ पे sin 2x, अगर फर्स्ट कर लें 2 की जगह 3 होता तो मैं ऐसे लिखता जी cos 3x इंटू 3 बेसिकली क्या है, एंगल का फर्दर डेरिवेटिव। तो इसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपके पास आ गया। अब प्लस का साइन आ गया, sin 2x, ये फंक्शन एज इट इज़ आ गया। अब इसका आप डेरिवेटिव लेंगे, तो आपको पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं हम, ज़रा गौर करें आप कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो हम एक काम करते हैं कि उसी फंक्शन को पहले हम एज इट इज़ लिखते हैं, फिर उसकी पावर का डेरिवेटिव, पावर यहाँ पे क्या है -2x है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा -2, तो फाइनली -2e⁻² -2x इसका डेरिवेटिव बने। ठीक है, तो स्टूडेंट देखें sin 2x e⁻² फंक्शन एज इट इज़ आ गया, फिर पावर का डेरिवेटिव -2 आ गया। अब आप ये देखें ये आपके पास e⁻²x, इसमें भी है, इसमें भी है, 2 इधर भी है और यहाँ पे भी, तो आप ये कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से बचेगा cos 2x माइनस ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस sin 2x, ये आपके पास बन गया इसका आंसर। स्टूडेंट देखें इसका 9th पार्ट जो है वो आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है, बुक से आप देख सकते हैं, करते हैं d/dx, और ये आपके पास बन गया फर्स्ट फंक्शन, और ये कंप्लीट यहाँ पे आपको जो नज़र आ रहा है ये आपके पास है सेकंड फंक्शन। अब देखें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें, आसान से क्वेश्चन है। स्टूडेंट देखिए हमने फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ आ गया, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, ठीक है, प्लस सेकंड एज इट इज़, फिर इसी फर्स्ट का हमने क्या लिया, डेरिवेटिव। देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ आ गया, अब आप इसका डेरिवेटिव लें, आसान सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो देखिए इसके डेरिवेटिव में आपके सामने आ रहा है स्टूडेंट, x³ का डेरिवेटिव क्या होता है, 3x का स्क्वायर, पावर रूल अप्लाई कर रहे हैं, 3 शुरू में आ गया, प्लस 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2x² 4x, ये हो गया, प्लस इसे एज इट इज़ लिखें x³ प्लस 2x² प्लस 1, और ये आप
एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या करते हैं आप, वही फंक्शन एज इट इज़, और फिर ये आपके पास -1, क्योंकि पावर यहाँ पे -x है तो -x का डेरिवेटिव क्या आ रहा है स्टूडेंट, -1। ओके, अब आप ज़रा देखें, e⁻⁻x आप ले लें यहाँ पे कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा 3x का स्क्वायर प्लस 4x, अब ये माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है सबके साथ, -x³ -2x² -1, e⁻⁻2x आ गया। अब देखें वैल्यूज़ को, अब देख लें 3x² है, ये -2x² है, तो क्या करेंगे हम, x का स्क्वायर -x³ प्लस 4x -1। तो स्टूडेंट ये आपके पास है इसका आंसर। स्टूडेंट देखें 10th पार्ट इसका जो है ये आसान सा क्वेश्चन है। इसमें बस ये समझना है कि जैसे देखें ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हुए आपके पास एहतियात करने, ठीक है। सो y = x डॉट e⁻⁻sin x, तो हमने इसे रख लिया फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन है। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, फर्स्ट एज इट इज़ आ गया, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, ठीक है, प्लस सेकंड को छोड़ दिया जाएगा, फर्स्ट का आप क्या लेंगे, डेरिवेटिव। बड़ा आसान सा काम है। देखें अब अगर आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है e⁻sin x, तो इसका डेरिवेटिव आप कैसे लेंगे। देखें एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसकी बेस e है, तो वो फंक्शन एज इट इज़ आप लिख देंगे एक दफ़ा, ठीक है। स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, फिर इसकी पावर का डेरिवेटिव। अब यहाँ पे पावर क्या है स्टूडेंट, वो sin x है, तो हम इसको लिखेंगे e⁻sin x, sin x का डेरिवेटिव फिर क्या लिखेंगे हम, cos x। बस ये बात आप ज़रा ध्यान में रखिए, अगर बेस e है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो वो फंक्शन एज इट इज़, और फिर पावर का डेरिवेटिव। अगर बेस e है, उसका डेरिवेटिव लेना चाह रहे हैं, तो वो फंक्शन एक दफ़ा आप एज इट इज़ लिखेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, उसकी पावर का फर्दर डेरिवेटिव। देखें ये फंक्शन एज इट इज़ आ गया, ये मैंने आपको बताया, ये फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़, फिर इसकी पावर का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट, cos x। यहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हैं, ये आपके पास आ जाएगा, ये एज इट इज़ आ गया, और ये तो कैंसिल होके 1 के इक्वल आ गया, और ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे x, और ये बच जाएगा x cos x + 1, तो ये आपके पास है इसका डेरिवेटिव dy/dx। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर एक थोड़ा सा ये प्रॉब्लम भी है कि स्टूडेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। देखिए यहाँ पे 5 आपके पास कांस्टेंट नज़र आ रहा है, अक्सर स्टूडेंट क्या करेंगे, इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। देखिए आपको पता होना चाहिए कांस्टेंट है तो जस्ट आपने डेरिवेटिव अप्लाई किया, d/dx से मल्टीप्लाई किया। 5 कांस्टेंट है, इसे हमने बाहर रखा, इसका डेरिवेटिव के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। अब हमें डेरिवेटिव लेना है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, तो इसका डेरिवेटिव बड़ा आसान सी होती है, 5 तो एज इट इज़ आ गया ना जी। अब इसका क्या करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, कि ये फंक्शन एज इट इज़ आपने लिखना है, फिर फर्दर क्या करना है आपने, इसकी पावर का डेरिवेटिव, 3x - 4 का डेरिवेटिव, 3x मतलब सिर्फ 3 आपने यहाँ पे लिखना है, -4 का 0 हो गया, तो ये कांस्टेंट है, 3 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 e⁻3x - 4 dy/dx। ये आपके पास एक आसान सा क्वेश्चन था जिसका आंसर ये क्या किया हमने, कांस्टेंट को बाहर रखा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये फंक्शन एज इट इज़ लिखा, फिर इसकी पावर का डेरिवेटिव, 3x - 4 का डेरिवेटिव 3 आ गया, तो 3 5 से जब मल्टीप्लाई हुआ तो 15 e⁻3x - 4 आंसर। स्टूडेंट देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपने इसे 2 से 3 दफ़ा पहले तो आपने इस लेक्चर को अच्छी तरह देखना है, और इस क्वेश्चन को स्पेशली आप रजिस्टर के ऊपर 2 से 3 दफ़ा पहले सॉल्व करेंगे, देखेंगे, तब जाके ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अब इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है, देखें अब तक जो हमने बातें की उसके अंदर हमने ये देखा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी डिस्कस कर रहे थे, अलजेब्रिक फंक्शन भी डिस्कस कर रहे थे, जिसमें x की पावर 3, x की पावर 4 या इसी तरह e⁻x। लेकिन इस केस में थोड़ा आपको और सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर जो बेस है, एक्चुअल में जो बेस आपको नज़र आ रही है वो भी वेरिएबल है, और इसकी पावर जो है एक्सपोनेंट जो है वो भी क्या है, वेरिएबल। दोनों साइड से नेचुरल लॉग लिया। अब इस नेचुरल लॉग ने क्या करना है, ये जो आपके ये, क्योंकि इस नेचुरल लॉग के आगे ये बेस है, ठीक है, और फिर इसी बेस की ये आपके पास क्या है, पावर। अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही तो मैं आपको यहाँ पे दोबारा से बताता हूँ। देखें जैसे हमने कहा कि नेचुरल लॉग x की पावर n। अब यहाँ पे आप ज़रा ध्यान से देखें,
ये नेचुरल लॉग आपके पास है, ये नेचुरल लॉग ये नज़र आ रहे हैं आपको, एक्स जो बेस है उसकी जगह भी नेचुरल लॉग एक्स नज़र आ रहे हैं, इससे कंफ्यूज ना होना। पावर यहाँ पे n नज़र आ रही, वो भी नेचुरल लॉग एक्स ही है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। तो हमारे पास आंसर क्या होता है, ये जस्ट नेचुरल लॉग जो होता है ये क्या करता है, जो इसके आगे बेस की पावर हो इस पावर को शुरू में ले आता है। तो इसका मतलब n की जगह क्या नज़र आ रहा है आपको, नेचुरल लॉग x, तो ये शुरू में आया, ये नेचुरल लॉग y एज इट इज़ आ गया। इस नेचुरल लॉग ने, क्योंकि ये इसकी बेस आ गई, ये बेस है और फिर इसकी पावर ये है, तो इस नेचुरल लॉग ने इस पावर को शुरू में लिख दिया। अगर आपको ये चीज़ कंफर्म नहीं हो रही तो आप इस फॉर्मूले का सहारा भी ले सकते हैं, आप इसको देख भी सकते हैं कि इस नेचुरल लॉग ने इस पावर को शुरू में ले लिया। यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखें क्या किया, इस नेचुरल लॉग ने पावर को शुरू में लिया। देखें ये आपके पास फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये हो गया जी सेकंड फंक्शन। अब प्रोडक्ट रूल लगाना बनता है। यहाँ पे देखिए हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। देखें हमने कहा कि नेचुरल लॉग y का डेरिवेटिव क्या आएगा, का फर्दर डेरिवेटिव, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो तो dy/dx ही आएगा ना। तो देखें ये हमने यहाँ पे काम कर लिया हो। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, ये हमने यहाँ पे लिख दिया जिसको हाईलाइट किया हुआ है। फिर सेकंड एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये सेकंड फंक्शन है जिसमें नेचुरल लॉग x की जगह भी क्या आया हुआ है, नेचुरल लॉग x आया हुआ है। तो हमारे लिहाज से इस नेचुरल लॉग की वजह से इस नेचुरल लॉग का जो बेस होगा वो ये आपको नज़र आना चाहिए। देखिए ये नेचुरल लॉग आपके पास एज इट इज़ आ गया, जो फर्स्ट फंक्शन था तो वो एज इट इज़ साथ साथ चलेगा। अब हम लेते हैं इसका डेरिवेटिव। इस नेचुरल लॉग के आगे कुछ भी हो, इस नेचुरल लॉग का फॉर्मूला ये कहता है कि आपने उसका रेसिप्रोकल लेना है। तो 1 ओवर बेस मतलब 1 ओवर नेचुरल लॉग x आ गया। अब सपोज़ कर लो कि ये x है तो 1 ओवर x, फिर हम उसी x का फर्दर डेरिवेटिव लेते थे, तो हम इसका डेरिवेटिव हम अभी लिख चुके हैं। अगर नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव लेना हो तो बेस का आपने रेसिप्रोकल लेना होता है। x की जगह क्या नज़र आ रहा है, नेचुरल लॉग x, तो हमारे लिए ये बेस है तो हमने 1 ओवर x मतलब 1 ओवर नेचुरल लॉग x लिख दिया। इसी x का दोबारा से हम डेरिवेटिव लेते हैं। यहाँ पे तो 1 हो रहा है लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, उसका डेरिवेटिव हमने लिख लिया प्लस सेकंड एज इट इज़। अब नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव तो क्या आ जाएगा, 1 ओवर x आ जाएगा। कौन सा काम देखें, पहले तो अगर आप इसको कैंसिल कर दें तब एक ही बात है, ये दो एज इट इज़ मैंने लिख दिया। नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 ओवर x, ये हमने एज इट इज़ लिखा, ये यहाँ पे गौर कर सकते हैं। ये इससे कैंसिल हो गया, इस जगह बच गया 1/x प्लस नेचुरल लॉग इंटू नेचुरल लॉग x। 1/x दोनों में कॉमन आ रहा है तो 1/x इंटू 1 प्लस नेचुरल लॉग ये आपके पास आ गया। क्योंकि ये दोनों कॉमन आ रहे हैं तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, 1 प्लस ये आपके पास बाकी बच गया। तो यहाँ पे नज़र आ रहा है 1 ओवर y, ये सब के साथ वैल्यूज़ आ रही है साथ साथ। तो y हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, हमें तो जस्ट dy/dx चाहिए ना। तो y इधर आके मल्टीप्लाई होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो क्या बन गया y/x, y ओवर x इंटू दिस। तो y की जगह हम ये फार्मूला पुट करेंगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। देखें y किसके इक्वल दिया हुआ है, नेचुरल लॉग x होल की पावर क्या है जी, नेचुरल लॉग x, ठीक है। क्योंकि हमें राइट हैंड साइड पे सारे के सारे वेरिएबल x की फॉर्म में चाहिए, तो इसीलिए हमने y की जगह उसकी वैल्यू को पुट कर दिया। सो नेचुरल लॉग x होल की पावर x डिवाइडेड बाय x इंटू दिस, ये फाइनली आपके पास है इसका आंसर। अच्छा जी देखें ये क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट के अंदर जो आपको ये रिज़ल्ट नज़र आ रहे हैं x² - 1, आप इसे सेपरेट कर लें, मतलब a - b इंटू a+b की फॉर्म में। अगर x² - 1 की पावर आपके पास हो 1/2, तो बेसिकली है क्या इसमें, x - 1 इंटू x+1 होल की पावर 1/2 होगी ना। तो ये पावर इस वाले की भी होगी और ये प्लस वाले की भी वैल्यू होगी। तो इसका मतलब आप इसे लिख सकते हैं x - 1 होल की पावर 1/2 इंटू x+1 होल की पावर 1/2। तो सेपरेटली पावर जो है ना वो यहाँ पे हम, अब आप ज़रा ध्यान से देखें कि हमने इसे सेपरेट कर लिया है। ये दो वैल्यूज़ इस स्क्वायर रूट को सॉल्व करने के बाद आपको मिली हैं, ये दो वैल्यूज़ इस स्क्वायर रूट को सॉल्व करने के बाद मिली हैं। x+1 एज इट इज़ आ गया। अब स्टूडेंट देखें a³ + b³ का फार्मूला है, आपको अगर याद नहीं है तो फार्मूले पहले अच्छे से देख लें, क्योंकि फार्मूला a³ + b³ का जो फार्मूला होता है वो होता है a + b इंटू a का स्क्वायर माइनस ab + b।
अब देखें होल की पावर कितनी है 3/2, तो इसके अंदर दो फैक्टर हैं, होल की पावर सेम चलेगी। ये आपको डिफरेंट कलर मार्कर के साथ आपको नज़र आ रहा होगा। देखिए हमने क्या किया, ये फंक्शन एज इट इज़ लिखा, इसमें कोई चेंज नहीं, कोई तब्दीली नहीं की हमने, बस दोबारा से वही काम किया। अगर दो फैक्टर्स की पावर, दोनों की पावर 3/2 है तो हम इसे सेपरेट करके लिख देते हैं। इसकी पावर भी 3/2 हो गई और इसकी पावर भी क्या होगी 3/2 हो गई। ये आपके पास यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब स्टूडेंट देखें, ये एक्स्ट्रा एक स्टेप जो है ना वो लिखा गया है, x+1 की पावर 1/2 और x+1 की पावर 1 है, तो बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। पावर्स जब ऐड होंगी तो हम इसे कहेंगे ये 3/2 है, ठीक है। x+1 होल की पावर आपके पास क्या स्टूडेंट 3/2। देखें x+1 होल की पावर 3/2, पावर्स ऐड हो गई, बस मैंने इसे ज़रा इस साइड पे लिख दिया। ये देखें ये एज इट इज़ पावर ऐड होगी, x+1 की पावर 1/2 + 1, ये ऐड होने के बाद स्टूडेंट ये आपके पास दोनों को इकट्ठा करके लिख दिया। ये अगले स्टेप में मैंने इस चीज़ को कैंसिल कर दिया, ठीक है, सेम रिजल्ट से। अब देखें बाकी आपके पास बच गया ये वाला रिजल्ट, जिसको आप कह रहे हैं x-1 की पावर 1/2 इन ओवर x² - x+1 की पावर 3/2। अब आप इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करें होते हैं कि अगर दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं तो हम उन्हें माइनस में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या किया, अब आपको पता है नेचुरल लॉ की थर्ड प्रॉपर्टी पावर वाली है कि अगर नेचुरल लॉ के आगे बेस की पावर कोई हो तो फिर ये नेचुरल लॉ उसे शुरू में ले आएगा। तो ये 1/2 जो बेस की पावर थी इसे हम स्टार्ट में ले आए, ठीक है, और इसी तरह ये 3/2 भी यहाँ पे आ जाएगा। अब सिंपल है, आपने इसका क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है, और डेरिवेटिव के लिए दोनों साइड से d/dx से आपने सबको मल्टीप्लाई किया। अब मैंने क्या किया, इसका कांस्टेंट बाहर रखा और इस फंक्शन को मैंने मल्टीप्लाई किया। इसी तरह 3/2 बाहर रखा और बेस का बेसिकली जो वेरिएबल है उसका मैंने डेरिवेटिव अभी लेना है। देखिए ये फंक्शन आपके पास आ गया। नेचुरल लॉग के आगे जो भी बेस हो, हम बार बार बता चुके हैं, उसका आपने रेसिप्रोकल लेना है और फिर इसी तरह उसका फर्दर डेरिवेटिव लेना है, जिसमें मैं कह रहा हूँ dy/dx, ठीक है। और ये आपके पास 1/2 आ गया। नेचुरल लॉग के आगे जो बेस है उसका आप रेसिप्रोकल लें 1/x-1, फिर इसी बेस का डेरिवेटिव, तो बेस में x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। इसी तरह -3/2 है। नेचुरल लॉग के आगे जो भी रिजल्ट आ रहा है आपने उसका रेसिप्रोकल लेना है और फिर उसी का फर्दर डेरिवेटिव x² का 2x -x का आपके पास आ जाएगा -1। अब देखिए इसके बाद सिंपल सी स्टोरी है कि 1/2 आप दोनों में कॉमन ले रहे हैं। 1/2 यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से बच गया 1/x-1 और स्टूडेंट ये -3, माइनस को मैंने यहाँ पे रहने दिया, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 6x - 3 आ गया। अब एक और बात, यहाँ पे आप एलसीएम लें, ये एलसीएम इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ, ये दो फैक्टर्स यहाँ पे लिखे। ये सिंपल सी बात है कि आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। अब खुद भी इसकी प्रैक्टिस करें क्योंकि ये वो पॉइंट है जहाँ पे आपकी मिस्टेक हो सकती है। अब ज़रा गौर करें, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये सामने आपके पास रिजल्ट आ रहा है। फाइनली डिनोमिनेटर में भी वही चल रहा है, 1/2 लिख दिया। अब स्टूडेंट देखें इस साइड पर जो y आ रहा है वो हमें नहीं चाहिए, तो y इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब सिंपली हमने क्या किया, ये रिज़ल्ट एज इट इज़ आ रहे हैं, इसमें हमने माइनस कॉमन ले लिया तो आगे सारे के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस था तो 5x² - 8x + 2 बन गए। y की वैल्यू हम यहाँ पे, ये y नीचे डिवाइड हो रहा था, इधर आके इस साइड पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि हमें dy/dx देख सकते हैं। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, इसे आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। तो नेक्स्ट अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के दो पार्ट्स हैं। स्टूडेंट देखें ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट है और ये याद रखें ये सिंपल आपके पास फंक्शंस नहीं है, ये हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं। आम रूटीन में आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के फार्मूले जो है वो इस तरह से देखते हैं, जैसे आपको याद होगा, जैसे हमने पहले पढ़ा हुआ है कि कॉज जो है बेसिकली थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है जी, √1 - sin स्क्वायर थीटा। लेकिन अगर यहाँ पे हाइपरबोलिक फंक्शन होता है तो ये माइनस किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में। इसी तरह अगर हम लिखें सीकेंड स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता था जी, 1 + tan स्क्वायर थीटा। लेकिन अगर यहाँ पे हाइपरबोलिक फंक्शन ले लें हम, ठीक है, हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो स्टूडेंट ये वाला साइन जो प्लस का है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस में। ये बात आप ज़रा जहन में रखिएगा, ठीक है। ऊपर आपको फार्मूला दिया हुआ है, cos हाइपरबोलिक y = √1 + sin हाइपरबोलिक स्क्वायर y। यहाँ माइनस होना चाहिए था, हाइपरबोलिक की वजह से ये फंक्शन क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। y = sin हाइपरबोलिक इनवर्स * x³। अब इसके दो मेथड हैं इसको सॉल्व करने के। डायरेक्टली साइन हाइपरबोलिक इनवर्स का डेरिवेटिव भी है, और अगर आप इस साइन हाइपरबोलिक को ख़त्म करके आप इस तरह से लिखना चाहें, d/dx * sin
हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स की पावर। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट? कॉज हाइपरबोलिक y, फिर एंगल का डेरिवेटिव कॉज हाइपरबोलिक y, और फिर y का डेरिवेटिव, फर्दर डेरिवेटिव क्या आएगा स्टूडेंट? y का फर्दर डेरिवेटिव स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव बताया जरा 3x का स्क्वायर। ओके, अब हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो हम करते हैं इस तरह, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर रोक लेंगे, 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कॉस हाइपरबोलिक y यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है और इस साइड पे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। स्टूडेंट देखिए हमने क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स हमें चाहिए, तो 3x स्क्वायर ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया। तो कॉस हाइपरबोलिक का फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया, हम उसकी जगह क्या ले सकते हैं? 1 प्लस, हालांकि आम रूटीन में 1 माइनस में होता है, हाइपरबोलिक में साइन चेंज हो जाते हैं, 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, और साइन हाइपरबोलिक एक्स किसके इक्वल है स्टूडेंट? एक्स क्यूब के इक्वल है। तो यहाँ इसकी वैल्यूज पुट करें तो आपका आंसर कंप्लीट होता है। 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू है एक्स क्यूब। स्टूडेंट देखें डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर कॉस हाइपरबोलिक y। तो कॉस हाइपरबोलिक y की जगह हमने क्या लिख दिया? 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y। अब साइन हाइपरबोलिक y बेसिकली किसके इक्वल है? एक्स क्यूब के इक्वल है। तो हम इसकी जगह जब एक्स क्यूब पुट करेंगे तो इसका स्क्वायर है तो पावर बन जाएगी 6, तो x की पावर 3 होल का स्क्वायर, तो ये बन गया 6। तो ये फाइनली आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ये आपने तैयार कर लेना है। देखिए यही बात हम नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर जो 5th है उस पर हम बात करते हैं। तो हमें चाहिए क्या यहाँ से? डी वाई बाई डी एक्स ही हमारा टारगेट रहेगा। चलो के आगे जो भी बेस नज़र आ रही है आपने उसका रेसिप्रोकल लेना है, tan हाइपरबोलिक x, फिर इसी tan का आपने क्या लेना है? डेरिवेटिव, तो वो आपके पास आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर हाइपरबोलिक x, और x का डेरिवेटिव नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा? 1। देखिए ये आपके सामने 1/10, 10 को ओपन करें ज़रा स्टूडेंट, ये आपके पास होता है साइन हाइपरबोलिक x ओवर कॉस हाइपरबोलिक x मल्टीप्लाई 1 ओवर, ये आप लिखें यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x। तो यहाँ पे देखें एक कॉस इससे कैंसिल हो रहा है स्टूडेंट, देखें बाकी बचेगा आपके पास 1 ओवर ये साइन हाइपरबोलिक x मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर कॉस हाइपरबोलिक x। 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा एंड कॉस। स्टूडेंट देखें फर्स्ट ईयर की मैथ के अंदर आपने डबल एंगल आइडेंटिटीज़ आपने पढ़ी थी, जिसमें आपको ये रिजल्ट दिया हुआ होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। अब ये चीज़ हमारे पास मौजूद थी, 2 हमें चाहिए था, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ा? 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ा और नीचे 2 से डिवाइड करना पड़ा। तो ये देखें ये आपके पास क्या बन गया स्टूडेंट? साइन हाइपरबोलिक 2x, ये कम्प्लीटली किसके इक्वल बन जाएगा? 2 ओवर साइन हाइपरबोलिक 2x। अब जब आप इसको उल्टाएंगे साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसिक, 2 कोसिक हाइपरबोलिक 2x। ये फाइनली आपके पास बनेगा इसका आंसर।